आप सभी को एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उस टॉपिक के अंतर्गत आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक एवं प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चनों का सोल्व करने का तरीका के बारे में बताएंगे। तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आपका परीक्षा से रिलेटेड जो भी रेशियो और प्रोपोर्शन से कॉन्सेप्ट या शॉर्ट ट्रिक किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम आज से दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अनुपात और समानुपात, दैट इज रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन, ये इसमें आपको हम पहले रेशियो के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम रेशियो की चर्चा करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो में जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रोपोर्शन की चर्चा करेंगे, दैट इज समानुपात की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रेशियो किसे कहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आइए देखते हैं रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, रेशियो A/V इज कॉल्ड रेशियो इफ A एंड B आर ऑफ सेम टाइप। कहने का मतलब ये हुआ कि A और B दो राशि जो है वो रेशियो कहलाएगा। A और B दो राशि जो है वो रेशियो कहलाएगा यदि वो सजातीय हो, अर्थात समान जात का हो। जैसे हम आपसे बोले कि लड़का, हम आपसे ये बोले कि बॉय एंड गर्ल, हम आपसे ये बोले कि बॉय एंड गर्ल, है ना, बॉय रेशियो गर्ल, ये हम आपसे बोले तो क्या ये एक रेशियो है, ये रेशियो कहलाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि बॉय मीन्स लड़का और गर्ल मीन्स लड़की। बॉय और गर्ल ये दोनों सजातीय नहीं है। अगर लड़के को बोल दिया जाए, अगर लड़की ने लड़के को बोला कि आप मेरे लिए श्रृंगार लेते आए, तो लड़का नहीं ला पाएगा। क्यों नहीं ला पाएगा? क्योंकि उसके पास श्रृंगार का नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर ये लड़की किसी लड़की को ही बोलती है कि आप श्रृंगार में ये श्रृंगार लेते आइएगा, तो वो जो लड़की है वो ले आएगी, क्योंकि उसको पता है कि श्रृंगार में क्या क्या होता है, कौन सा सामान लाना है, क्या नहीं लाना है। तो यही ये दोनों जो है, इससे ये दोनों जो है सजातीय नहीं, अर्थात ये दोनों रेशियो नहीं कहलाएगा, है ना। आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम बोले ऑक्स रेशियो काव, क्या ये रेशियो कहलाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि काव और ऑक्स, बैल और गाय ये दोनों सजातीय नहीं है, अर्थात एक ही जात के नहीं है, इसलिए रेशियो नहीं कहलाएंगे। लेकिन हम आपसे बोले कि 2:4 क्या यह एक रेशियो है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर रेशियो है। क्यों रेशियो है? क्योंकि ये दो है ना, 2 और 4 ये दोनों नंबर है, यानी संख्या है, तो दोनों एक ही जात का है, इसलिए रेशियो है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रेशियो किसे कहते हैं। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको बताया जाएगा, है ना। तो आइए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। रेशियो के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज जो है वो आपको बताएंगे, एक सेकेंड, तो है ना, प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इसका जो पहला प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज ये है कि मान लिया जाए कि A और B है ना, A/B कोई रेशियो है ना, A/B कोई रेशियो है। अगर इस रेशियो में हम कोई संख्या, मान लिया कि एक संख्या है ना, कोई संख्या से गुना करे या डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर किसी भी रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुना करें, दैट इज मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सपोज दैट आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। जैसे हमने 2/3 एक रेशियो है, इसको हमने लिया, हमने इसको 5 से गुना किया, तो 2 × 5 3 × 5 है ना, 3 × 5, यहाँ से आपको 2/5 और 3/5
5 ऐसा करते हैं। तो इस ऐसा करने से हमें रेशियो, जो मेरा रेशियो है, जो हमने इनिशियल रेशियो लिए थे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा, आप आइए देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका 5 से 5 कट जाएगा, 2i3, जो कि यही सेम जो इनिशियल रेशियो मेरा था वही आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2/5 गुने 5/3, यानी 5 से 5 कट है ना, कट होगा तो 2/3, जो कि हमारा इनिशियल रेशियो था वही रेशियो है। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी संख्या, अगर हमारा जो इनिशियल रेशियो है उस रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो इनिशियल रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो आप यहाँ से आई होप ये भी बात को आप समझ गए होंगे। इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी ये है, दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम दूसरा प्रॉपर्टी में ये जानेंगे कि डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे कि हमें डुप्लीकेट रेशियो, है ना, डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो मान लिया जाए कि A/B कोई रेशियो है, A/B कोई रेशियो है। अगर इसका हमको कहे कि इसका आप डुप्लीकेट रेशियो निकाल के बताइए, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालने का यही फंडा है कि जो रेशियो दिया गया है उसी रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए अर्थात गुना कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाएगा A² बाई B², है ना, A² बाई B²। तो इसी को हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो इसका हिंदी में मतलब होता है, अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है वर्गानुपात, है ना, वर्गानुपात होता है। तो आई होप कि आपने डुप्लीकेट रेशियो का जो फंडा है वो फंडा को आप समझ गए होंगे। आइए इस चीज को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमें कोई अगर बोले कि 2 और 5 का आप डुप्लीकेट रेशियो बताइए, है ना, 2 और 5 का आप डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो 2 और 5 का अगर हमसे डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो 2/5 लिखेंगे और उसको उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही डुप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे कि आपको हम बताते हैं, जैसे हमसे पूछा कि 2 and 5 आर डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो 2 and 5, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 and 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 2 डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 and 5, डुप्लीकेट रेशियो, है ना, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2 and 5। तो यहां से अगर देखा जाए कि डुप्लीकेट रेशियो किस प्रकार से निकालेंगे 2 and 5 का, तो 2 and 5 यहाँ पर 2 and 5 को हम या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसा, 2 and 5। अब हमको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हुआ क्या, हम बताएं कि जो रेशियो दिया है उसी से आप एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2/5 हो जाएगा। इसको जब हम है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यही आपका डुप्लीकेट रेशियो है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलिए देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में जानते हैं ना, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या करना है कि जो रेशियो हमें दिया गया है, मान लिया जाए कि ए और बी कोई रेशियो है, ए और बी कोई रेशियो दिया गया है ना, उसका हमको बोला है सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट, है ना। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि ये भी आपको जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाए। तो आइए इसे भी देखते हैं। जैसे हमसे कोई अगर पूछे कि 25 और 16 का आप सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, है ना, 25 और 16 का आप सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए। तो आइए देखते हैं। जैसे हमसे कोई बोला कि 25
है ना, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16 and 25। इसका हमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, फंडा ऐसा है कि 2 and 5, 16 and 25, इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट कर देंगे, सिंपल सा फंडा है। 16 का स्क्वायर रूट जब हम इसका निकालेंगे तो 4 होता है और 25 का 5। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो अगर हमसे पूछा, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा कि 16 और 25 का आप सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट कर देना है। स्क्वायर रूट करने के बाद जो उसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वही आपका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। तो आई होप कि आप सब डुप्लीकेट रेशियो समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यह जानना है ट्री डुप्लीकेट रेशियो, है ना, ट्री डुप्लीकेट रेशियो। तो आइए हम जानते हैं कि ट्री डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है ना, किस तरह निकालते हैं। पहले इसका हिंदी जान ले, सब डुप्लीकेट रेशियो का हिंदी क्या होता है। तो इसका जो हिंदी होता है वो होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात अर्थात वर्गमूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हमें दिया जाए तो हम इसी तरह से निकालते हैं। आइए आप जानते हैं ट्री डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। ट्री डुप्लीकेट रेशियो, इसका हिंदी मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझा दे आपको। हिंदी में इसे बोलते हैं घनानुपात। घनानुपात, है ना, घनानुपात। अब बात यह है कि घनानुपात यानी सब ट्री डुप्लीकेट रेशियो निकालते कैसे हैं। जैसे हमसे कोई पूछा, जैसे कि ए और बी, है ना, ए और बी कोई संख्या है, इसका हमें ट्री डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। वहां पे निकाल लेते हैं, है ना, ट्री डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, सॉरी। तो इसका हमको निकालना क्या है कि ये जो है ना रेशियो जो दिया है, उस रेशियो को 3 टाइम्स आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। या तो हम इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से हम कर सकते हैं कि ट्री डुप्लीकेट रेशियो हमसे पूछा है, तो ट्री डुप्लीकेट रेशियो अगर हमको निकालना है तो AYV यानी रेशियो जो दिया हुआ लिख दो, इन